मारा? मार देना दुश्मन साहब। सांप को अधमरा करके यहाँ पे फेंक दिया जाता है अंदर में। और गेट देख सकते हैं किस तरीके से लोहे का यहाँ गेट है। पर हमारा और भाई बोला कि इसको जाना नहीं है कहीं, तुम खाओ पियो, यहाँ दारू पियो खाना खाओ। अच्छा, तो दारू पियो हाँ, दारू पियो खाना खाओ। रहे, तो दारू लेकिन पिया माता खाना या फिर दादा दादी अगर नहीं रहेंगे तो छोटे बच्चे की भी क्या हत्या कर दी जाएगी? सवाल तो ये भी खड़ा उठता है। एक और मिस्टीरियस मैं आप लोगों को खबर बताने जा रहा हूँ। दिल थाम के बैठिएगा और आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह जो मामला है मुजफ्फरपुर का है, पारू विधानसभा क्षेत्र का है, बिशुनपुर गोपालपुर जगह है और लालू छपरा पंचायत का है। यहाँ पे आज से कुछ साल पहले बड़ा भाई की भी हत्या करके ठीक उसी घर में बंद कर दिया जाता है जिस तरीके से अभी तत्काल 4 तारीख को जो घटना छोटे भाई के साथ में हुआ है, उसी तरीके से जिस तरीके से बड़े भाई को हत्या कर दी गई थी, इसमें थोड़ी सी अलग तरीके से था। जगह जगह पे निशान, जगह जगह पे जला हुआ का आप देख सकते हैं तस्वीरें, मार की तस्वीरें देख सकते हैं जो कि स्क्रीन पे आप लोग को शो हो रहा होगा। मैं बता दूं कि यहाँ पे लगभग 4-5 घर हैं और सभी एक परिवार के समझ सकते हैं कि गोतिया लोग हैं, जिसमें चाचा का, बड़े चाचा, छोटे चाचा, तमाम जो भी लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे जो जिनका 4 तारीख को जो हत्या कर दिया गया है, मैं बता दूं कि यहाँ के विधायक जी के ड्राइवर हैं। जब ये बात चारों तरफ फैलती है, मीडिया एक्टिव होता है, लोग एक्टिव होते हैं कि क्या मामला है यहाँ पे, तो मामला जाकर यहाँ पे रुकती है। और रुकने के बाद में मैं बता दूं तस्वीरें जो है वो 4 तारीख की है। और 4 तारीख में जो, क्या नाम बताएं बच्चा का? सूरज शाह। सूरज शाह हैं और सूरज शाह विधायक जी के ड्राइवर होते हैं। और 2 बजे होली का समय था, लगभग 2 बजे के करीब में यहाँ से खा पी के अपने गोतिया लोगों के साथ में, चाचा लोग के साथ में, भतीजे लोग के साथ में खाते पीते हैं। और मनिकपुर यहाँ से ठीक 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे उनका ससुराल है। तो वो ससुराल जाने की बात करते हैं और पता नहीं ये सिर्फ दावा किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि ससुराल जाना होता है, लेकिन वो यहाँ निकले कि वहाँ निकले, यानी घर के तरफ गए या फिर वो ससुराल की तरफ में रुख कर गए, ये किसी को पता नहीं है। इनके माँ बाप हैं क्या, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे रात्रि के समय में ये डोर बंद रहती है, आइएगा 1 मिनट, ये डोर बंद रहती है और जो सूरज दास है वो सूरज शाह जो है वो सूरज शाह को अधमरा करके यहाँ पे फेंक दिया जाता है अंदर में। और गेट देख सकते हैं किस तरीके से लोहे का गेट है और उसको मतलब इस लोहे के गेट को पहले तोड़ा जाता है, तोड़ के अंदर डाला जाता है, तब जाके वहाँ पे उसकी बॉडी को छोड़ दी जाती है। ठीक इससे पहले उनके बड़े भाई जो थे, ठीक इसी तरीके से घटना का अंजाम दिया गया था उनके साथ में। जो सूरज शाह है, उनके जो 2 बहन और 2 भाई हैं, 2 भाई यानी कि सूरज शाह समेत उनके जो बड़े भाई है उनकी भी हत्या कर दी गई है। और ये लोग गोतिया लोग हैं। आसपास में ये भी देख सकते हैं कि ये जो घर है, ये घर है, ये घर है, यहाँ पे लोग मौजूद रहते थे। लेकिन जब घटना, अगर मान लीजिए गेट टूटने की आवाज़ आती है या अंदर जाने की आवाज़ आती है, ये मतलब किसी को पता नहीं चलता है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ के जो प्रशासनिक तरीके से जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है और यहाँ के लोगों को पूछताछ और इंक्वायरी के लिए अभी ले जाया गया है यहाँ के स्थानीय जो थाना है वहाँ पे। क्या पूरा मामला है थोड़ा बताइएगा आप हमें। मामला कुछ नहीं है सर, मामला तो यही है कि मार के रख दिया गया तो हम देखें। हाँ, जैसे 4 तारीख को यहाँ से निकलते हैं, वो 4 तारीख के वो तो निकले हैं कि यहाँ पर हमारा भाई बोला कि इसको जाना नहीं है कहीं, तुम खाओ पियो, यहाँ दारू पियो खाना खाओ। अच्छा, तो दारू पियो? हाँ, दारू पियो खाना खाओ। तो दारू पिया खाना खाया। उस टाइम में हम अपना कानों से सुने हैं। उस टाइम में हम पूजा करने आए थे घर में, पूजा करने घर में आए थे, तो उस टाइम में ये हम आवाज़ ये निकाला कि यहाँ दारू पियो, यहाँ खाना खाओ, तुमको आज जाना कहीं नहीं। सूरज शाह की जो पत्नी है वो मनिकपुर में रह रही थी। हाँ, अपने नैहर में थी। हाँ, वो सूरज शाह की पत्नी नैहर में थी। हाँ। मैंने यहाँ अकेले वो लड़का जो है से था। हाँ,
उनके साथ में इस तरह से घटना हुआ कि रात में 10 बजे के आने के बाद देख रहे हैं कि उनका। यहाँ के लोगों को पता नहीं चला क्या? अब यहाँ का लोगों को पता चला कि नहीं चला, ये लोग तो बता ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या समझेंगे। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है इन लोगों का भी हस्तक्षेप रहा हो, और तो कोई ठिकाना नहीं है, इसका कोई गारंटी भी क्योंकि नहीं। यहाँ से महज मैं बता दूं कि 40 से 45 मीटर की दूरी पे सड़क है, कच्ची सड़क है। ये कच्ची सड़क नहर के साथ पैरेलल वे में है और ये कुछ दूर आगे चलकर ये मेन रोड में मिलती है। और तस्वीरें जो है दिल को झंझोर देने वाली तस्वीरें हैं। और ये सूरज शाह के पिताजी हुए, क्या नाम बताएं आप? राम स्वरूप शाह। राम स्वरूप शाह। और देखिए, आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं उनकी पत्नी से क्या विचार है, वो भी हम आप लोग का जानने का कोशिश करते हैं। सूरज शाह के 3 बेटे हैं और सबसे बड़ा बेटा का जो देख सकते हैं किस तरीके से अभी इनका कम उम्र में पिता के दाह संस्कार करके निकले हैं। क्या घटना है पूरा बताइए। हमरा राजावा के जान से मार देला। कौन मारा? मार देला दुश्मन सब। किसी पर आशंका वगैरह? यही लंग के आदमी मारला हमरा राजवा के, मार के सुता दिला। हमरा चाहिए इंसाफ, हमरा राजवा के इंसाफ चाहिए। हमरा राजवा के ही लंग सुता दिले रलक मार के। गनतिया पीछे हमरा हथियारा के, हमरा राजवा के दोनों बेटा का आप कहते हैं? हमरा बेटा के काका के दुश्मन से हथियारा मार देला रे। बुरा तरीका से हत्या कैलक। हमरा एकर इंसाफ चाहिए, हत्या के बदला हमरा एकदम हथियार के खाली चाहिए। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो परिजन है वो बिलखते हुए दिख रहे हैं आपको। यानी कि अब इस परिवार में अब कमाने धमाने वाले जो लोग हैं वो अब नहीं रहे हैं। जो सूरज शाह की जो माँ है उनकी 2 बेटा और 2 बेटी है, दोनों बेटा का हत्या कर दिया गया। और इन लोग की आशंका है कि आसपास के ही कुछ लोग जो हैं इनमें संलिप्त हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है। इसके लिए तो यहाँ के जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से जांच अपनी कर रही है। विधायक जी आए तो विधायक जी क्या कहें? विधायक जी कहे कि अब मान लिया कि घर के आदमी यहाँ अगर इस लड़का को मर्डर होता लालू छपरा पंचायत में, तो कोई वो फेंकने यहाँ नहीं आता दूरा पर घर में। हाँ। ये तो फेंक देता, वहीं चौर में फेंक देता, चला फेंक जाता। देता। इतना रिस्क क्यों लेता घर में घुस हाँ, के? नाला में फेंक देता। ये जो आदमी खियाया पियाया से उसको मार दिया, नशा में हो गया होगा, इसके बाद उसको धके दबा के मार दिया। दूसरा कोई उपाय नहीं है, बोलो यही उपाय करके सब लड़का। घर में कमाने वाले कौन थे? और घर में कमाने वाला वही एक लड़का था। हम लोग तो बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। पिता के चेहरे पे एक सितम देख सकते हैं। चाहिए यार कुछ न रे बाप, हमरा घर में कौनो ना बचलक रे बाप। हमरा इंसाफ चाहिए, हमर 7 गो टुकार हो गेल। एक चीज़ और बात मैं बता दूं, ताज्जुब की बात ये है कि ये जो दोनों घटना, इनका जो दोनों बेटे का जो हत्या कर दिया गया था, उस समय में यहाँ पे उनके परिजन लोग कोई नहीं थे। यानी कि सूरज शाह और उनके जो बड़े जो भाई की हत्या की गई थी, तो इस घर में कोई नहीं थे और वो अकेले दोनों थे। एक तो पहले अकेला पड़ा तो उनको हत्या कर दिया गया, फिर ठीक कुछ सालों के बाद में सूरज शाह जब यहाँ इस घर में अकेले पड़े तो उनके भी हत्या कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि जो सूरज शाह के जो 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर उनकी पिता तो नहीं रहे लेकिन माता या फिर दादा दादी अगर नहीं रहेंगे तो छोटे बच्चे की भी क्या हत्या कर दी जाएगी? सवाल तो ये भी खड़ा उठता है। तो मैं बता दूं कि ये मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा क्षेत्र का मामला है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी जितना भी आसपास के जो लोग हैं वो अभी पूरी तरीके से यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा पूछताछ करने के लिए ले जाया गया है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विशाल कुमार विदा लेता है। जय हिंद। बता रहे हैं कि डर जैसा माहौल बताया जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? क्योंकि आपने बताया कि निजी चालक और अंगरक्षक भी मिला था। देखिए, वो अंगरक्षक और चालक तो ठीक है था ही, लेकिन सबसे पहले पारिवारिक इतना घना संबंध था, क्योंकि आज से तो था नहीं। करीब हमारे यहाँ 10-12 वर्षों से पहले हमारे आदरणीय चाचा थे, पूर्व विधायक हितेश प्रसाद यादव जी, उनकी गाड़ी जो है कि 3-4 साल चलाया। उसके बाद फिर हमारी गाड़ी जो है कि लगातार मतलब चला रहा था। तो परिवार का ही सदस्य था,
ऐसा नहीं था कि उसको हम लोग ड्राइवर मानते थे, चाहे नहीं, वो परिवार का सदस्य था और उसकी हत्या कहीं ना कहीं हमें साजिश लग रहा है। तो प्रशासन के लोग लगे हुए हैं अभी, तो प्रशासन को हम लोग अभी समय दे रहे हैं और अध्यक्ष जी बोले हैं ना कि चल करके हम लोग एसपी से मुजफ्फरपुर हम लोग बात करेंगे कि किसी तरह न्याय मिले, चाहे वो अपराधी पताल में क्यों न हो। उसको जो है कानून का हाथ इतना लंबा होता है कि पताल में होने के बाद भी अगर प्रशासन अगर सही ढंग से काम करे तो अपराधी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और न्याय हम लोग मतलब लेकर के रहेंगे। कार्यकर्ताओं से क्या अपील रहेगा? कार्यकर्ताओं से हमारा अपील होगा कि सभी लोग धैर्य बना करके रहें और कहीं से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और घटना कोई ऐसा थोड़े है कि ये घटना कोई खुलेआम किया है, एक साजिश के तहत घटना का अंजाम दिया है। और उतना राजद परिवार के लोग कमज़ोर नहीं हैं, राजद परिवार के लोग मजबूत हैं और लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा भय का माहौल है पूरे कहीं क्षेत्र में। कहीं कोई भय का माहौल नहीं है, कहीं कोई भय का माहौल नहीं है। चाहे जो भी घटना का अंजाम दिया है, देखें होली का दिन था और होली में पूरे बिहार में किस तरह का जो है कि घटनाएं घटी है, अखबारों में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा कितना घटना घटी है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सारे कार्यकर्ताओं से हम अपील करेंगे कि कहीं से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ इस परिवार के साथ खड़ा है और पारू विधानसभा के चप्पा चप्पा में जो महागठबंधन राजद के कार्यकर्ता है उनके साथ खड़ा है। परिवार से मिले हैं, उनको आर्थिक मदद भी किया गया है। हाँ, मदद किया गया है। अभी फिलहाल मदद हम लोगों ने किया है, चेक दिया है और आगे भी मदद हम लोग देते रहेंगे क्योंकि परिवार का सदस्य है, इसलिए सब कोई बड़ी बात नहीं है। मामला है मामला तो है सर कि यही है कि हमको तो रात में आए तो हमको तो मिला लाश, किनका लाश मिला? कौन हमारा लगता लड़का का, था? क्या नाम था उनका? सूरज शाह। सूरज शाह। क्या करते थे वो? विधायक जी के ड्राइवर थे, नंबर 1, बहुत लाइक ड्राइवर। कैसे उनकी हत्या हुई? हत्या यहाँ का आदमी कर दिया, घर में फेंक दिया गेट पर। घर में बाहर के आदमी कोई हत्या करने वाला नहीं है। कोई लालू छपरा पंचायत में हत्या करके वहीं हथियारा फेंक करके चला जाता, वो यहाँ घर पर नहीं लिया करके गेट पर सुला देता। इसलिए हथियारा यहीं का है जो हथियारा करके मैंने हमको इसका न्यायालय चाहिए कि हमको पानी लाना पूछले, कोई गारंटी नहीं है। पहली घटना ऐसी है कि पूर्व में भी ऐसी कुछ घटना घट चुकी है? ना पहला घटना भी इसी तरह से करके बड़का लड़का को मार दिया गया, इसके बाद लगले दूसरा लड़का को मार दिया गया। ये जो है से बाहर का कोई इसमें साजिश नहीं है। क्या लगता है किसी से जमीनी विवाद है या किसी? जमीनी विवाद था, विवाद कुछ ना है, यही जमीनी विवाद था। के विवाद है और कुछ ना है, क्या नाम है? कुछ ना है, राम स्वरूप शाह। और हमरा कुछ ना है, खाली बस